हमें हीलिंग क्यों करना चाहिए, हमें थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, हमें इंट्यूशन इंक्रीज़ क्यों करना चाहिए, हमें पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट क्यों करना चाहिए। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्यों करना चाहिए। हमारे 3D में ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जो हमारे सामने कुछ और होते हैं, हमारे पीठ पीछे कुछ और होते हैं। एक पूरी फैमिली जिसको आपने इनवाइट किया हो, जिसके घर आप गए हो, जिनके साथ आपका अच्छा कनेक्शन हो, ऐसी किसी फैमिली ने आपके ऊपर आज से नहीं 25 साल 26 साल पहले से ये काली क्रिया करना प्रारंभ कर दिया था। आपकी ऊर्जा को अपने तरफ खींचना प्रारंभ कर दिया था। किसी तांत्रिक की मदद ये ले रहे थे और आज भी वही ऊर्जा रिसीव हुई है। कुछ लोगों के लिए ये आपके ओन कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये किसी और की फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जो मुझे मैसेज मिला है कि ये कोई ऐसे फैमिली है, अभी रिसेंटली अगर आपके घर में किसी की मैरिज हुई है तो यहाँ पर ना बहुत सारे कनेक्शन मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब इस फैमिली से भी उनका कनेक्शन है, उस फैमिली से भी ऐसा होता है ना कि रिलेटिव में मतलब घूमते ही रहते हैं, इस तरीके की ऊर्जा है। तो ये इस बहुत ज़्यादा स्टक करने वाली ऊर्जा है और इन लोगों ने आपके घर में प्रॉपर आकर आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करके पीठ पीछे आपके साथ छल किया है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इसमें किसी अपने का भी साथ इनको मिला है। और जिस व्यक्ति ने ये साथ जो है दिया है वो व्यक्ति अभी रिकवरी मोड में, मतलब कि वो बेड रेस्ट में है। ये फैमिली कैसी है, ये जो फैमिली है ना, इसमें जो जैसे होते हैं अपने कनेक्शन में, अपने रिलेटिव में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है इनका। कारण यही है कि ये लोग काले जादू, तंत्र क्रिया, कार्मिक स्थिति, किसी का दिल दुखाना, ये सारी चीज़ें पहले से ही करते आ रहे हैं। और इनके एक, जैसे कि मैंने कहा कि इनके रिलेटिव में, इनके लाइफ में जैसे ना एक अकेलापन आता है, या इनका जब कहते हैं ना कि किसी न किसी का इनके फैमिली में पास्ट में ऐसे दर्दनाक स्थिति होती है इनके लाइफ में, ठीक है। और आप ये पहचान सकते हैं क्योंकि बहुत ही लोअर वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। कुछ भी इनको नहीं समझ में आता कि वाइट क्या है, ब्लैक क्या है, ठीक है, या ये जानबूझकर ये सारी चीज़ें करते हैं। अब यहाँ पर ये किससे कनेक्ट हुए, आपके किसी न किसी रिलेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो मैंने कहा कि अभी रिसेंटली में किसी की मैरिज हुई है, तो ये जो व्यक्ति है ये खुद बहुत ज़्यादा आत्ममुग्ध व्यक्ति है और इसने अनजाने में ही अपने ऊपर इनके कर्मा का बोझ जो है ले लिया है। और इसको अभी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई चीज़ें नई नई होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। इस व्यक्ति को वो चीज़ें सारी ऐसे लग रही है कि कोई बात नहीं, लेकिन धीरे 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 ये लोग अपने कर्मा का बोझ भी इस व्यक्ति पर डालेंगे और इस व्यक्ति का भी कर्मा है, तो बहुत सारे कार्मिक स्थिति है। अब आपके लिए क्या मैसेज है, ये लोग बेड रेस्ट में आएंगे, इनके ऊपर काली क्रिया जो इन लोगों ने किया है, जो तंत्र क्रिया इन लोगों ने किया है, वो बैकफायर होगा। और आप एक बोर्न हीलर हैं, आप जन्मजात, आपके अंदर हीलिंग क्वालिटी है। आपकी हीलिंग क्वालिटी को इनमें से किसी ने, जिनके साथ आपका भी दूर का रिलेशन होगा, जैसे होता है ना कि कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, इस तरीके से, या कोई फ्रेंड सर्कल में, कोई रिलेटिव में, तो इसने पहले भी आपकी ऊर्जा को स्टक किया है, चुराया है। कुछ ऐसी भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि इसने देखा कि आप तो आगे बढ़ रहे हैं, आप और आपके पर्सन, आप और आपके फैमिली मेम्बर आगे बढ़ रहे हैं, आप जिनका भी साथ देते हैं उनके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती है, तो इसने आपसे कनेक्शन बिल्ड किया सिर्फ अपने उस अध्याय को पूरा करने के लिए। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। किसी भी प्रकार से किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हो सकते हैं। एक तो पहले ये ना एक कार्य में टिकते नहीं हैं, ठीक है, इनका जो वर्क है एक कार्य में टिकते नहीं। बहुत ज़्यादा कार्मिक, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है इस व्यक्ति का। जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो मेन व्यक्ति जिनके ऊपर ये सारे कर्मा का बोझ जा रहा है आने वाले समय में, ये व्यक्ति स्पिरिचुअल दिखाते हैं लेकिन 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। मतलब ये दिखाते कुछ और है कुछ और।
आपकी स्पिरिचुअल पावर से ये बहुत प्रभावित भी हैं और जेलस भी हैं। अब जो जिसने आपकी ऊर्जा खींची है लंबे समय तक, वो कौन है? वो कि कोई ऐसा वर्क करते हो जिसमें कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसा जिसमें बोलने का कार्य होता है, और वो आपकी बोलने की क्षमता से बहुत ज़्यादा जेलस हैं। आपके थ्रोट चक्र से, आपके थर्ड आई चक्र से ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस हैं। इन लोगों ने जो कुछ भी आपके तरफ साइकिक अटैक रिसेंटली भेजा है, रीडिंग सुनने के 4 दिन पहले, 4 घंटे पहले आपको ये फील हुआ हो कि आपके फैमिली में अचानक से कुछ तीव्र गति से, कुछ तेज वायु के प्रवाह से आपके लाइफ में कलह कलेश हुआ। आपके थर्ड आई चक्र, आपके थ्रोट चक्र पर किसी प्रकार का टावर मूवमेंट आया, तो इन लोगों का भेजा हुआ वो चीज़ था जो बैकफायर हो गया है। इस फीमेल ने, जो आपके आसपास की ही कोई फीमेल है जो इनको सारी जानकारियाँ प्रदान करती, हो सकता है कि अभी आप इनसे कनेक्ट नहीं हैं और आपको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इन सारे कार्मिक स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं है अभी, लेकिन आपको इन्वॉल्व भी नहीं होना है। या आपके तरफ पूरी फैमिली अगर आती है, हमारे लाइफ में ऐसा हो गया, हमारे, ठीक है भाई, कर्म का फल है, ठीक है, आपको अपना कार्य करते रहना है। ये लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं। किस तरीके से? प्रेम से। जैसे पहले ये आपके घर में आते जाते रहे हो, पिछले लंबे समय से ये आपके घर में नहीं आते जाते, आपसे इनकी बातचीत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिनके ऊपर ये अपना कर्मा बैगेजेस डाल रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं कि ये लोग आपके घर या तो मिलने आने वाले हैं या आप इनसे मिलने आओ। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि आपको स्टक पहले भी किया जा चुका है, रिकवरी हो रहा है। यहाँ पर आपको जो भी आपकी तरफ साइकिक अटैक भेजा गया था, परमात्मा जी ने आपके इमोशन को संभाल लिया है। आपको इमोशनली पूरी तरीके से खाली करने की ऊर्जा है, ठीक है, और आपको हमेशा उदास में रखने की, आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की भी ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है। अगर आप मैरिड हैं, आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस किया गया है पास्ट में निगेटिव तरीके से। अच्छा, ये जो फैमिली है, इनका एक मतलब आप इनको देखेंगे ना तो एक ही तरह की ऊर्जा कैरी करते हैं। मतलब अगर ये आउटसाइडर भी, बाहर से भी ये एक ही तरह के नज़र आएंगे और आंतरिक रूप से भी। यहाँ पर मुझे किसी का आँखों का कलर थोड़ा हल्का ब्राउन नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये जो फीमेल है आपसे, आपके ब्यूटी से बहुत जेलस है, हद से ज़्यादा जेलस है। ये जो फीमेल है, देखिए जो मेल है, जैसे कि मैंने कहा, जो एक सेकंड मेल है, जिसने पहले आपकी ऊर्जा खींची, ये आपके कज़न ब्रदर हो सकते हैं और ये उनकी वाइफ हो सकती है, या ये 2 ऐसे लोग हैं जो मैंने आपको बताया, ये बहुत जेलस है आपसे, लेकिन बहुत मुस्कुरा के बात करते रहे हो। पिछले कई समय से इनके साथ आपका कोई मेल मिलाप नहीं है, और ना ही आपको आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी, इनसे हमेशा ही दूर रहने के लिए मार्गदर्शन करते आए हैं। और हो सकता है इसीलिए आप बहुत लंबे समय से, अगर कोई घर में मैरिज भी हुई हो, जो अभी नज़र आ रहा है कि किसी की मैरिज हुई, उसमें भी आप इन लोगों से नहीं मिले हैं, ठीक है, किसी भी स्थिति में आपको इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये निगेटिव तरीके से उन लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं जिनकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। और आपकी एनर्जी बैलेंस हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी, आपके फैमिली में किसी और व्यक्ति की एनर्जी बैलेंस नहीं है। इस वजह से आपको इनसे आमना सामना करने नहीं दिया गया है। ये आपके सुरक्षा के लिए है, ये आपके फैमिली मेम्बर के सुरक्षा के लिए। और जो भी इन लोगों ने तंत्र क्रिया करवाया है, काली क्रिया करवाई है, वो चीज़ें पूरी तरीके से समाप्त हो रही है आपकी लाइफ से। और अब वो कन्फ्यूज़न, वो जो दोहरा चेहरा है, ठीक है, वो जो मुखौटा कैरी किए हुए पर्सन है, वो आपके सामने में खुलकर आ रहे हैं। ये जो फीमेल है, ये इस फैमिली की डोमिनेट पर्सनालिटी है, ठीक है, एक जो फीमेल है वो इस फैमिली की डोमिनेट पर्सनालिटी। हो सकता है ये विडो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये विडो ना हो, लेकिन फिर भी ये डोमिनेट करती है पूरी फैमिली को, ठीक है, इस तरीके की भी ऊर्जा है। ये लोग ना बाहर कुछ और अंदर कुछ और हैं, और ये आपको पता है,
सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पता है आपने इनसे बहुत पहले ही डिस्टेंस क्रिएट कर दिया था, क्योंकि आपको बैलेंस होना ही था, क्योंकि आपको हीलिंग यहाँ पर आप रिसीव कर रहे हैं, आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग है। आपके लाइफ में जो प्रोग्रेस इन लोगों ने छीन लिया था, आपके घर की ऊर्जा को डिसबैलेंस इन लोगों ने किया था। आपके स्पिरिचुअल प्लेस पर ये लोग आते थे, आपके घर आते थे, आपके स्पिरिचुअल प्लेस पर, आपके घर के मंदिर के आसपास इस मेल ने कुछ ना कुछ आपको कहा हो आपके मंदिर के लिए कि ये चीज़ें करो, वो चीज़ें मत करो। ये सारी चीज़ें उन सारी चीज़ों से मिली हुई है, जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इन लोगों का जब आना जाना था, हो सकता है बहुत पास्ट की ऊर्जा है ये, तब इन लोगों ने आपकी ऊर्जा को स्टक किया, और तब इन लोगों ने, ये जो फीमेल है इसको ऐसा लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, लेकिन फिर भी इस फीमेल ने निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की आपके फैमिली मेम्बर को। अब आपके लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में धन की ऊर्जा जो स्टक की गई थी, इमोशनली आप काफ़ी सुकून यहाँ पर फील कर रहे हैं, और इन तक की वो बातें पहुँच गई है। जैसे कि मैंने कहा, कोई ऐसी फीमेल है इन सभी के बीच में जो यहाँ की बात वहाँ करती है, वहाँ की बात वहाँ करती है, ठीक है। तो इसने आपके भाग्य के बारे में बता दिया है, आपका भाग्योदय हो रहा है, आपने हीलिंग किया है, और आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अभी आपसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स जो ये बताता है दोनों ही तरफ से आपकी प्रगति हो रही है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, जिसकी वजह से आप पूरा ध्यान अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर दे रहे हैं। देखिए, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में नहीं रुकते हैं ना, जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप अपने इष्ट देव जी, अपने परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा करते हैं, किसी भी प्रकार के प्रोजेक्शन से भी नहीं रुकते हैं, चाहे आपके चक्र पे किया जाए, चाहे आपके फैन, तब यहाँ पर क्या होता है कि आपको वो ग्रोथ मिलती है जो आप ही नहीं, आपके जो हेटर्स हैं वो भी दंग रह जाते हैं। तो ये सारे ज़्यादातर आपके हेटर्स हैं, क्योंकि इनका अपने ही लोगों में कार्मिक कनेक्शन है, अपने में कार्मिक कनेक्शन है, आपके साथ नहीं है। आप इनसे निकल गए हैं बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड इल्यूज़न। आप इल्यूज़न से, भ्रम से बाहर निकल गए हैं कि ये अपने हैं। इनमें से कोई भी आपका अपना नहीं है। कहने के लिए हो सकते हैं, अपने नहीं हैं। आपके अपनों को ये माध्यम बना के आपसे मिलने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ गए हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ गई है, जो इन्होंने कचरा दूसरे की तरफ फेंका, जो इन्होंने निगेटिविटी दूसरे की तरफ फेंका, वो इनके तरफ बैकफायर हो गया है। सारी जो निगेटिविटी है, सारे जो ऐसे दिमाग में भरे हुए जो निगेटिव थॉट है, वो अगर दूसरे के लिए ये फेंकेंगे तो किधर जाएगा? अपने तरफ ही जाएगा। तो इनके तरफ ही चले गया है। अब ये आपके तरफ आने के बारे में, जेस्चर करने के बारे में सोच रहे हैं। कारण यह है कि आपके घर की ऊर्जा काफ़ी पॉजिटिव है। इनको किसी ने बताया है, किसी साइकिक ने, किसी तांत्रिक ने, या किसी आपके फैमिली मेम्बर ने, कि उनके घर हम गए थे, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है, वो तो कुछ ऐसा कर रही है, वो हीलिंग कर रही है, वो हीलिंग कर रहा है, उसके ऊपर उनके परम पिता परमात्मा जी की कृपा मिल गई है उनको। अच्छा ऐसा है क्या? चलो हम चलते हैं, चलो हम दिखाते हैं, इस तरीके से कि हम भी पूछते हैं। मतलब सारी चीज़ें ये पूरा करके बैठे हैं, और फिर अपने कर्मा का बोझ लेके आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं। एस ऑफ वॉन्ड्स, इनको पड़ेगी लाठी परमात्मा जी की, ठीक है। अगर ये आपके साथ अब छल करने की कोशिश करते हैं, अगर ये आपके लाइफ में किसी भी प्रकार से ग्रुप बना के आपके तरफ ये किसी तरीके की ऊर्जा फेंकने की कोशिश करेंगे, या आपके कनेक्शन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, मैंने जैसे पहले ही कहा कि अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में नहीं रुकते हैं, तो आपके स्पिरिचुअल टीम आपको पता लगने से पहले ही उठा के निगेटिव ऊर्जा को फेंक देते हैं उनके तरफ जहाँ से आया है। ये आपको बाद में समझ में आता है, जब आप और ज़्यादा हायर जो है आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जब आप हीलिंग करते हैं, जब कार्मिक बैलेंस होता है। ये लोग आपस में ही कार्मिक जो है बैगेजेस जो है एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन आपसे फिर से मैं कहूँगी, इनका कोई भी कार्मिक लेन देन नहीं है, क्योंकि बैलेंस हो चुका है। ये जो कार्मिक साइकिल है आपका इनके साथ पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इनमें से कोई है जो ट्रैवल या गाड़ियों का कोई कार्य करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ट्रैवल के किसी कार्य से जुड़े हुए हो सकते हैं। इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है, और क्योंकि आपका साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया इनके साथ, इसलिए ये फिर से भी आने की कोशिश करेंगे, तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा।
क्योंकि इनके मन में वो भाव नहीं है, वो पॉजिटिविटी है ही नहीं, ठीक है। आप सुरक्षित हैं और आपको सुरक्षित देखकर ये एक अपने मन में अपने ही सभी मिलकर, जितने भी ये फैमिली ग्रुप हैं, चाहे या एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे या ना सोचे, पर ये मिलकर आपके लिए कुछ ऐसी योजनाएं तैयार तो ज़रूर करते हैं। आपके धन की ऊर्जा को अपने तरफ खींचने के लिए, आपके तरफ निगेटिव तंत्र क्रिया करने के लिए, आपके अंदर जो एक पॉजिटिविटी है, जो आप लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को डिस्टर्ब करने के लिए, आपके सुकून को डिस्टर्ब करने के लिए इनके पास ये चीज़ें कैसे हो सकती है, 5 नंबर में चेंज कैसे आ गया। पर इनको ये नहीं पता कि आपके ऊपर आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा, अगर पता है तो भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसके अलावा 2 आउटसाइडर ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी और बुरी नज़र आपके प्रोग्रेस पर है, पर ये लोग आत्ममुग्ध हैं, इसलिए इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो चुका है। नाइट ऑफ कप्स, आपके पास किसी का मैसेज या कॉल आ सकता है। जैसे कि मैंने कहा, आपके फैमिली में या तो कुछ उत्सव के इनविटेशन के लिए आपकी मर्जी है, आपको जाना है, आपकी मर्जी है, आपको किसी को इनवाइट करना है नहीं करना है। बाकी देखिए, मैसेज तो यही कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके लाइफ में कभी भी आपको सुकून से रहने नहीं दिया है। तो ये लोग आपके सुकून को जो है ना डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं कर पाएंगे अगर आप हीलिंग करते हैं, अगर आप पावरफुल रेमेडी करते हैं। क्योंकि देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा क्यों करना चाहिए, इसीलिए करना चाहिए क्योंकि जब आप पूछते हैं ना, दूसरों से प्रश्न करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, आपको किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, यदि आप अपना इनर वर्क करेंगे, यदि आप खुद के थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्ट करेंगे, तो ऐसे छल से आप पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं। आपके चक्र अलाइन में आने वाले हैं, तो आप या तो रेकी हीलिंग सीख रहे हैं या आप सीखेंगे डोर टू स्पिरिट। ये इनमें से कुछ लोग आपके घर के आसपास जो है ना, आपके घर के आसपास मॉनिटरी स्पिरिट भेजते हैं, खास तौर पर मून के समय में, जब आपके बर्थ चार्ट में इनके पास, अगर आपका बर्थ चार्ट है, ठीक है, अगर ये आपको जानते हैं अच्छे तरीके से, अगर दूर के फैमिली मेम्बर भी हैं, तो कोई ना कोई कनेक्ट है, जिसकी वजह से ये चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। और जो 2 दिन 2.5 दिन की जो ऊर्जा होती है ना, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ परमात्मा जी की कृपा से, तो उस वक्त में आपके तरफ ये मॉनिटरी स्पिरिट देखते हैं, भेजते हैं देखने के लिए कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कलेश हुआ कि नहीं, आपके फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ कि नहीं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या, पूछ तो नहीं सकते। तो ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं। पर आपका थर्ड आई चक्र यदि एक्टिवेट है, यदि आप थर्ड आई चक्र एक्टिवेट मेडिटेशन करते हैं, या आप अपने चक्र को हील्ड करते हैं और आप काफ़ी धैर्य के साथ ये कार्य कर रहे हैं लंबे समय से, तभी आपको किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस नहीं कर सकते। और यही ऊर्जा रिसीव हो रही है, बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है, आपने काफ़ी धैर्य रखा है। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड व्यक्ति है जो आपके लाइफ में आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार आपके ड्रीम में आकर आपको मैनिपुलेट कर रहा है। मेल पर्सन है कोई, ठीक है, जो आपको इमोशनली स्टक करने की कोशिश कर रहा है। 25 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 80 नंबर, 27 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। लेकिन आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं पूरी तरीके से, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये व्यक्ति आपके ड्रीम में आए, चाहे किसी भी प्रकार से, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता ये कौन है क्या है, आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में पेंटिकल्स, आपके लाइफ में धन की ऊर्जा, आपके घर में पॉजिटिविटी, आपके घर में उत्सव, सारी चीज़ें आ रही है। कोई है जो जिसने आपके तरफ तांत्रिक क्रिया करवाई थी, वो चीज़ें बैकफायर हो गया है, तो इसके तरफ उसका उल्टा प्रभाव होना प्रारंभ हो गया है और आप जीत गए हैं। एक ऐसी ऊर्जा आपके लिए रिसीव हो रही है कि आप धैर्य के साथ चलते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। और जो ये लोग आपके तरफ जो भी चीज़ें भेजते हैं ना, जो भी काली क्रिया, वो इन्हीं के तरफ स्पाइडर आपको नज़र आता होगा, कुछ और भी चीज़ें आपके पूर्वज जी का आशीर्वाद है, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को, आपके फैमिली मेम्बर को जिस तरीके से इन लोगों ने कंफ्यूज या निगेटिव इन्फ्लुएंस किया था, वो चीज़ें इन्हीं के फैमिली की तरफ बैकफायर हुई है और आपका इंट्यूशन इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। जिनके लिए भी मैसेज है
आपका इंट्यूशन इंक्रीज हो चुका है परमात्मा जी की कृपा से। या तो आप 7 चक्र मेडिटेशन करते हैं सीखने के बाद, या आप स्वयं एक रेकी मास्टर या रेकी हीलर हो सकते हैं, क्योंकि आप डेली करते होंगे, इसीलिए डेली आप मेडिटेशन करते होंगे, डेली आप अपने चक्र पर वर्क करते होंगे। यही कारण है कि आपको कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि आपने सच्चाई का सामना कर लिया है। आप समझ गए हैं कि कौन मेरे हैं, अपने हैं, और कौन छल कर रहे हैं, ठीक है। और आपका लाइफ पर्पस भी आपको मिल गया है। यही कारण है कि ये अब आपसे बहुत जेलस है, मतलब हद से ज़्यादा जेलस है, ये आउटसाइडर भी और ये फैमिली भी। इस फैमिली में जैसे कि मैंने कहा है कि सब अपने अपने में है, सब अपने अपने में, कोई किसी का अपना नहीं है, लेकिन सब मुस्कुराते हुए मिलते हैं। फ़ोटोग्राफ्स अगर आप देखेंगे या इनको बाहर से देखेंगे तो लगेगा वाह वाह कितना अच्छा है, पर एक दूसरे के लिए खूब बुराइयां करते हैं, ठीक है, ऐसी है। ओवरकम लिमिटेशन, आपके प्रोग्रेस का कोई लिमिटेशन नहीं है। बाबा जी स्वयं आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। रिकवरी मैंने जैसे कहा था, इन लोगों ने जो कुछ भी आपके चक्र पर किया था वो बैकफायर हो गया है। इनके तरफ वो चीज़ें प्रोजेक्शन जो है ना, इनके तरफ बैकफायर हो गया है। और आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेट कीजिए, श्री हनुमान जी बाबा जी के चित्र के सामने श्री राम दरबार जी का चित्र लगाइए, या श्री हनुमान जी बाबा जी का चित्र लगाइए, और वहाँ पर आप मेडिटेशन कीजिए। एक घी का दीप आप वहाँ पर प्रज्वलित कर दीजिए। स्टैंड अप फॉर राइट, आप हमेशा सत्य के लिए आगे बढ़ते हैं, इसीलिए श्री हनुमान जी बाबा जी, इसीलिए भोले बाबा माता पार्वती जी, इसीलिए श्री सीताराम जी की कृपा आप पर बनी हुई है। सदैव इसी प्रकार सत्य की राह पर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सत्य की ओर आगे बढ़ेंगे उतना ही आप सफलता की ओर भी आगे बढ़ेंगे। तो आपको सफलता प्रदान किया जा रहा है, डिवाइनली प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। डिवाइन जी की कृपा, परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। जिस भी तरीके से आप कार्य कर रहे हैं ना, आपके कार्य में प्रगति होने वाली है, ठीक है। जो आपका कार्य रुका हुआ था, ये चेंज बाबा जी स्वयं ला रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा, श्री भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा, श्री सीताराम जी की कृपा आप पर बनी हुई है। और बाबा जी स्वयं आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि स्टैंड अप फॉर राइट, आप हमेशा सत्य के लिए आगे बढ़े हैं, आप हमेशा सत्य के साथ आगे बढ़े हैं। यही कारण है कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि सच्चाई का सामना आपने कर लिया है। काली कपाली, माँ काली माता जी आपके लाइफ से जो भी तंत्र क्रिया है उसे उखाड़ कर निकाल कर फेंक रही है जहाँ से वो आया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए षोडशी माँ षोडशी, यहाँ पर ना किसी के लिए आपकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी जो खूबसूरती है वो आपकी और ज़्यादा निखरने वाली है, क्योंकि किसी को आपकी खूबसूरती से भी प्रॉब्लम रही है और किसी ने आपके तरफ ब्यूटी स्पेल किया था। ये सारी चीज़ें उसी फीमेल के तरफ वापस बैकफायर हो जाएगी, और आपके लाइफ में सारी सिचुएशन, पूरी तरीके से जो सिचुएशन है ना वो उलट जाएगी इनके लाइफ में, ठीक है। आपके लाइफ में जो इन्होंने ब्यूटी पर स्पेल किया या आपके कनेक्शन पर, वो सारी चीज़ें इनके खुद के तरफ फैमिली में वापस बैकफायर हो जाएगी। कुछ रहस्य किसी किताब के पन्नों में है, तो यदि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उस किताब के पन्ने में जो है ना कोई रहस्य है। अभी ये बताया जा रहा है गोल्डन कलर, मतलब परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जो अद्भुत ऊर्जा है गोल्डन कलर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपने रेकी हीलिंग नहीं सीखा है तो ज़रूर सीख जाइए, क्योंकि ये अभी बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रास्ते को क्लियर किया जा रहा है ताकि आप आगे बढ़ सकें। फॉरगिवनेस, आपने माफ़ कर दिया है, आप बहुत ही कर्मठ व्यक्ति है, हार्ड वर्क आप करते हैं। ये जो गोल्डन कलर है वो आपको फील होगा जब आप रेकी हीलिंग सीखेंगे मास्टर लेवल, तो आपको जो कृपा बरसती है वो आपको कलर के रूप में भी नज़र आते हैं, कभी वाइट, कभी पिंक, कभी बैगनी, ठीक है। तो वो कृपा यहाँ पर भी गोल्डन कलर, बृहस्पति देव जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। तो अद्भुत आज की ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कितनी भी निगेटिविटी की जाए, पॉजिटिविटी अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो निगेटिविटी बैकफायर हो ही जाती है।